जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सूर्य को अनुशासन पर पाठ। सृष्टि के आरंभ की बात है। महामुनि अंगिरा ने सूर्य भगवान का तप किया। वे प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। उन दिनों सूर्य नारायण मनमोजी आचरण करते थे। कभी निकलते, कभी कई कई दिन तक बैठे सुस्ताते रहते। अंगिरा ने सामने खड़े सूर्य भगवान से कहा, मैं स्नान को जाता हूँ, लौटकर वर मांगूंगा। मेरे आने तक आप विश्राम न करें, कार्यरत बने रहेंगे। सूर्य सहमत हो गए। अंगिरा ने गहरी डुबकी लगाई और समाधि लेकर यह काया त्याग दी। उनका अभिप्राय था वचनबद्ध सूर्य नारायण विश्राम के लिए न लौटे और जनहित में निरंतर निरत रहे। देर लगने पर त्रिकालदर्शी सूर्य नारायण ने वस्तु स्थिति समझी और भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए बिना विश्राम गतिशील रहने का क्रम बना लिया। मुनि ने शरीर देकर भी दिन रात्रि चक्र व्यवस्थित कर दिया। नदी प्रतिदान नहीं चाहती। चट्टाने रास्ते में बैठी थी। नदी का प्रवाह रोक कर बोली, बहन थोड़ी देर सुस्ता लो, यह दुनिया कृतज्ञों से भरी है। तुम्हारी उदार तत्परता की कोई सराहना तक नहीं करेगा। नदी ने चट्टान की सद्भावना को सराहा पर रुकी नहीं बोली, इस कार्य में जो आत्मसंतोष मिलता है वही क्या कम है जो लोगों की कृतज्ञता को देखने का प्रयत्न करूं। ठीक ही है, प्रतिदान की अपेक्षा सामान्य जन करते हैं। सत्पुरुषों को केवल अपने लक्ष्य पर बढ़ना आता है। दुख उठाकर भी सुख देने में उन्हें रस आता है। सुंदर वह जो सुंदर करई। सुकरात बहुत कुरूप थे, फिर भी वे सदा दर्पण पास रखते थे और बार बार मुंह देखते रहते थे। एक मित्र ने इस पर आश्चर्य किया और पूछा तो उन्होंने कहा, सोचता यह रहता हूँ कि इस कुरूपता का प्रतिकार मुझे अधिक अच्छे कार्य की सुंदरता बढ़ाकर करना चाहिए। इस तथ्य को याद रखने में दर्पण देखने से सहायता मिलती है। इस संदर्भ में एक दूसरी बात सुकरात ने कही, जो सुंदर है उन्हें भी इसी प्रकार का बार बार दर्पण देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य में कहीं दुष्कृत्यों के कारण दाग धब्बा न लग जाए। उनका मत था, मनुष्य में चंदन जैसा गुण चाहिए, सुडोल हो या बेडोल, बिखेरे सुगंध ही। कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी। इटली के पोम्पियाई नगर में अब से 200 वर्ष पूर्व एक भयंकर भूकंप आया, साथ ही ज्वालामुखी भी फटा। नगर के सभी नागरिक प्राण बचाने के लिए भागे, तो भी उस विनाश लीला की चपेट में प्रहरी असंख्यों आ गए। अब उस नगर की पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई है तो मात्र किले के एक प्रहरी का कंकाल इस स्थिति में पाया गया कि वह मुस्तैदी से कंधे पर बंदूक रखे पहरा देता रहा और मलबे में डूब गया। उस कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी का कंकाल सड़ी बंदूक समेत अब उन खंडरों के प्रवेश द्वार पर शीशे की अलमारी में बंद करके लगाया गया है। नीचे लिखा है, वह कर्तव्यनिष्ठ जिसने मौत को स्वीकार किया पर ड्यूटी से न हटा। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि हे मुनि वर्ग, हम सब महानता के पथ पर चले हैं। अभावग्रस्त दिखने पर भी जन समानास्पद बने हैं। देवजनों का यही मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इससे उन्हें उत्कर्षजन्य सुख मिलेगा और हम श्रेयाधिकारी बनेंगे, जो बहुमूल्य कहा जाता है। अर्ध महानता के पथ पर चलने वाले अभावग्रस्त जैसे दिखते भर हैं, होते नहीं। उनके पास देवी संपदा की भारी पूंजी होती है।
जिससे चाहे तो लौकिक संपदा भी पैदा की जा सकती है। जन जन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा वे ही दे सकते हैं जो स्वयं उस मार्ग के नैष्ठिक साधक हों और जनता के श्रद्धा के पात्र भी हों। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को उन्नति का सुख मिलता है और चलाने वाले श्रेय पाते हैं। भारद्वाज द्वारा भरत की आका आतिथ्य। महर्षि भारद्वाज वन में रहते थे। राम वन गमन प्रसंग में भरत श्री राम को मनाने चित्रकूट गए। साथ में सेना और नागरिकों की विशाल भीड़ थी। भरत की आदर्श निष्ठा से ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत का मान रखने के उद्देश्य से उन्हें एक दिन रुककर आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। भरत ने ऋषि वचन मानकर उसे स्वीकार किया। यह समाचार जानकर राज्य अधिकारी तथा नागरिक उलझन में पड़ गए कि जिनके पास पहनने के बल तक नहीं, वे ऋषि इतने संपन्नों को इतनी बड़ी असंख्या का आतिथ्य कैसे करेंगे। पर जब ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया तो हर व्यक्ति अचंभित रह गया। किसी को किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं हुआ। महात्मा गांधी आधे कपड़े पहने रहते थे। देखने में लगता था कृशकाय दीनहीन व्यक्ति हैं, परंतु जन सम्मान की शक्ति के आधार पर उन्होंने जब चाहा करोड़ों एकत्रित कर लिए और जब चाहा लाखों को किसी भी मोर्चे पर लगा दिया। उनकी इस शक्ति से अंग्रेज हुकूमत भयभीत रहती थी। ब्रह्मवेत्ता का अपरिग्रह। राजा जनक महल की छत पर सोए हुए थे। हंस हंसिनी अटारी की मुंडेर पर बैठे वार्तालाप करने लगे। हंसनी बोली, इन दिनों सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक हैं। हंस ने बात काट कर कहा, तुम रैक्य को जानती नहीं। अपने समय के वे सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं। हंसनी ने पूछा, भला कौन है रैक्य? हंस ने उत्तर दिया, अरे वह गाड़ी वाला रैक्य जो गाड़ी खींचकर बोझ ढोता और आयाचित वृत्ति से निर्वाह करता है। जनक अध जगे थे। वे पक्षियों की भाषा जानते थे। हंस हंसनी की वार्ता ध्यानपूर्वक सुनने के निमित्त करवट बदलने लगे। आहट पाकर हंस युगम चौकन्ना हुआ और उड़ गया। बात अधूरी रह गई। राजा को नींद नहीं आई। रैक्य कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क कैसे सधे, यह विचार उन्हें बेचैन किए हुए था। सवेरा होते ही दरबार लगा। राजा ने सभासदों से गाड़ी वाले रैक्य को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। दौड़ धूप तेजी से आरंभ हो गई। कठिनाइयों से बहुत दौड़ धूप के बाद रैक्य को पता चला। राजदूतों ने उनसे जनक नगरी चलने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे राजा से क्या लेना देना, अपना प्रस्तुत कर्तव्य पूरा करूं या इधर उधर भागता फिरूं। दूतों ने सारा विवरण सुनाया। जनक स्वयं ही चल पड़े और वहां पहुंचे जहां रैक्य गाड़ी खींच धकेल कर निर्वाह चलाते और साधना सेवा का सम्मिलित कार्य चलाते थे। राजा ने इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी को ऐसा कष्ट साध्य जीवन यापन करते देखा तो द्रवित हो उठे। सुविधा साधनों के लिए उनने धन राशि प्रस्तुत की। ऐसा विकार करते हुए रैक्य ने कहा, राजन, यह दरिद्र नहीं ब्रह्मवेत्ता का अपरिग्रह है, जिसे गवा बैठने पर तो मेरे हाथ से ब्रह्म तेज भी चला जाएगा। तत्व ज्ञान के अनेक मर्म रहस्यों को सत्संग में जानने के उपरांत जनक का विचार लेकर वापस आया। कि विलासी नहीं अपरिग्रही सच्चा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। उन्हें नई दिशा मिली। उस दिन से उन्होंने अपने हाथों कृषि करने, हल चलाने की नई योजना
बनाई और श्रम उपार्जन के सहारे निर्वाह करते हुए राजकाज चलाने लगे। दुनिया की दृष्टि में गाड़ी चलाकर जीवन यापन करने वाले रैक्य वास्तव में कितने महान, कितने समर्थ थे। यह इसी से स्पष्ट होता है कि जनक जैसे राजऋषि उनके शिष्य बने। विश्वास ही सर्वोपरि शक्ति है। एक बार राजा तजे कुंग कन्फ्यूशियस से पूछने गए कि सुचारू रूप से राज्य संचालन के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है। उत्तर में उन्हें 3 वस्तुएं गिनाई: फौज, कोष और प्रजा का विश्वास। तजे कुंग ने फिर पूछा कि इनमें से एक कम करनी पड़े तो वह क्या हो। संत ने कहा फौज। दूसरी का प्रश्न किया कि यदि शेष 2 में से एक और कम करना पड़े तो क्या छोड़ा जाए। उत्तर मिला कोष। और भी अधिक स्पष्टीकरण करते हुए कन्फ्यूशियस ने कहा प्रजा का विश्वास सर्वोपरि शक्ति है। सत्पुरुष चाहे राजा हो या संत, इसी को अपनी वास्तविक संपदा मानकर चलते हैं। पर्ल बक, जिसने देहातों के संबंध में ही सोचा। पर्ल बक जब जन्मी तब उनके पिता चीन में धर्म प्रचारक थे। वह पिता के साथ जाति और देहातों की गई गुजरी दशा को देखती। शहरी सुसंपन्नों और ग्रामीण पिछड़ों की स्थिति देखकर उसे भारी दुख होता। सोचती रहती वह इस स्थिति के परिवर्तन में क्या कर सकती है। उसने स्त्रा तक बनने के उपरांत लेखनी उठाई। स्वयं एक देहात में रही। संसार के देहातों का उसने निरीक्षण पर्यवेक्षण किया और बहुसंख्यक जनता के पिछड़ेपन पर गंभीर चिंतन मनन किया। पर्ल बक ने देहाती समस्याओं पर प्राय 60 पुस्तकें लिखी हैं। वे सस्ती और सर्वसुलभ हो, इसका ध्यान रखा। वे 90 वर्ष तक जीवित रहीं, पर एक ही निर्धारित समस्या पर चिंतन करती और समाधान खोजती रहीं। उनकी निष्ठा सदा सराहनीय और अनुकरणीय मानी जाती रहेगी। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता।